माय प्रिंसेस, आज हम आपको मंदिर ले जा रहे हैं बेबी। वैसे आपको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा मैं आपसे जो भी बातें कर रहा हूँ। ऑल माय बेबी। हाँ पूर्वी। हाँ अर्जुन, तुम कौन से मंदिर में हो? मैं आसपास ही हूँ। मैं एक्चुअली ये मंदिर एक सेकंड में एक्सक्यूज मी मैम, ये मंदिर कौन सा एग्जैक्टली? मुझे नहीं पता। सॉरी मैम, एक सेकंड मैं पूछ के बताता हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, आपको ये जगह पता है एग्जैक्टली कौन सी है? किसका बच्चा है ये? कब से रो रहा है? मैम आपका बच्चा है ये? भाई साहब आपका बच्चा है ये? यहाँ पे तो कोई बोल ही नहीं रहा। कोई है भी नहीं। एक काम करती हूँ, इसे सिक्योरिटी गार्ड के पास लेके जाती हूँ। भाई साहब ये यहाँ मेरी बच्ची का प्राण रखा हुआ था, आपने देखा? भाई साहब। जी मैम। ये बच्चा मुझे वहाँ मिला तो मैंने सोचा आपके पास छोड़ देती हूँ। कोई आएगा तो उसे दे देना। ठीक है मैम। परी? ये आपकी बेटी है? हाँ ये हमारी बेटी। ये थैंक गॉड कि आप लोग आ गए। लीजिए अपनी बच्ची को संभालिए। मैम वो आई एम रियली सॉरी। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। आपका नाम क्या है भाई साहब? अर्जुन किर्लोस्कर। ये मेरी बच्ची मैम, सॉरी। आप अपने बच्चे को लेकर इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? आप इसके पिता हैं? जी हाँ, आई एम सॉरी। आप इसकी माँ हैं? जी हाँ, पूर्वी देशमुख। क्या नाम बताया आपने? पूर्वी देशमुख। कमाल है, बच्चे के पिता का नाम अर्जुन किर्लोस्कर है और माँ का नाम पूर्वी देशमुख। ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए भाई साहब, ये हमारी बच्ची है और अगर आपको यकीन नहीं आता तो ये देखिए। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे से ऐसी गलती मत कीजिएगा। हम संभाल लेंगे। पूर्वी, आई एम रियली सॉरी। मुझे I'm feeling really guilty। मैं इस वक्त कितना डिस्गस्टेड फील कर रहा हूं मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मैंने परी के साथ दोबारा ऐसा किया। It's just अर्जुन इट्स ओके। It's not okay पूर्वी। आज अगर उसको कुछ हो जाता तो मैं। अर्जुन ठीक है, तुमने जानबूझ के तो नहीं किया ना? भूल जाओ अब। I'm sorry पूर्वी। इट्स ओके अर्जुन। पूर्वी, मुझे एक और बात की चिंता बहुत सता रही है। किस बात की? पूर्वी, तुमने देखा ना उस सिक्योरिटी गार्ड ने कैसे रिएक्ट किया तुम्हारे और मेरे अलग सरनेम सुनने पे। आज इस सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा है, कल कोई और पूछेगा। एंड आई प्रॉमिस मैं हर किसी को जवाब देने को तैयार हूं। मुझे बस एक बात का डर है। किस बात का अर्जुन? कल जब परी बड़ी होगी और वो हमसे ये सवाल करेगी, मैं परी को सब सच बता दूंगी और ये डिसीजन मैं उस पे छोड़ूंगी कि उसकी आई सही है या गलत। तो तुम ये कहना चाहती हो कि परी की आई का परी के साथ होना काफी है, उसे उसके बाबा की जरूरत नहीं है।
अरे मानो बेटा, अपने ही घर में सबको इकट्ठा क्यों बुलाया तूने? सब कुछ ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे आप सबको यहाँ बुलाना पड़ा। एक्चुअली कुछ महीने पहले मैंने एक विल तैयार की है और उसी के बारे में आप सबको बताना चाहता हूँ। मानव, विल? अचानक इस तरह विल की क्या जरूरत थी? एक्चुअली ये बात काफी समय से मेरे दिमाग में चल रही है और मैंने बहुत सोच समझ कर ये विल बनाई है। लेकिन मानो, तुझे बिल बनाने की जरूरत क्या थी बेटा? अपने घर में तो सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हाँ, सब ठीक है, लेकिन आगे एक्चुअली मैं अभी सब कुछ सेटल कर देना चाहता हूँ और मैंने अपनी प्रॉपर्टी ओवी, सचिन, तेजू, इन तीनों के नाम पर बराबर हिस्सों में बांट दी है। पूर्वी के नाम पर भी बांटी है। और सोहम? मानव, ओवी, तेजू, सचिन, पूर्वी, इन सब की तरह ये भी हमारा बच्चा है। इसका भी इतना ही हक है जितना कि बाकी बच्चों का हमारा। रुक जा सोहम। कहाँ रुके आई? क्या करेंगे घर में रुक के? जहां हम लोगों को पूछता नहीं है, जहां हमारी इज्जत नहीं, कहाँ रुकेंगे यहाँ? हम जानते थे कि ये आदमी हमरे को कभी बेटा नहीं मानेगा और ना ही जायदाद में हिस्सा देगा। हमरे को पैसे जायदाद से कोई मतलब नहीं है। मतलब तो यहाँ रहने नहीं आते तुम लोगन के साथ। लेकिन आज तो साबित हो ही गया कि हम कहाँ हैं घर। तू कहती थी ना आई कि हर माँ बाप के लिए उनकी हर एक संतान एक समान होबत है। नहीं होबत है। देख नहीं रही हमारे साथ क्या हो रहा है घर में? सो हम जो कुछ भी कहना चाहते हो साफ साफ कहो। साफ साफ बोल रहे हैं हम, डरते नहीं है कोनों से। हम जब से घर में आए हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। हम जब तुम लोगों के साथ खाना खाने बैठते हैं, तुम सभी लोग खाना छोड़कर हमें देखते हो। क्या ये दिखाई नहीं देता हमरे को? सब दिखाई देता है, लेकिन ये बात को दिल से नहीं लगाए हम, क्योंकि आई के लिए घर में आए थे। आई ने कहा था घर में आएंगे, खुशियां मिलेगी, परिवार मिलेगा। अरे खाक परिवार, तू तो बेटा तक नहीं मानता हमरे को। तो क्यों मानो तुझे अपना बेटा? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपना बेटा मानूं, तो पहले साबित करके दिखाओ कि तुम मेरे बेटे हो। ओवी और तेजू दोनों ने अच्छे कॉलेज से बैचलर डिग्री हासिल की है। सचिन वेल सेटल्ड लॉयर है। और तू क्या है? क्या प्रोफेशन लगाऊं तुम्हारे नाम के आगे? सोहम में गुंडा? अगर तुम अपने आप को मेरा बेटा कहते हो तो पहले उस काबिलियत को साबित करके दिखाओ और उसके बाद अपना हक मांगो। अपने आप को सचिन, ओवी और तेजू के बराबर समझते हो ना तुम? तो उनकी तरह कुछ बनकर दिखाओ, साबित करके दिखाओ अपने आप को। कुछ बनकर दिखाने की जरूरत नहीं है हमरे को। जैसे हैं ठीक है हम। आप भी तो मैकेनिक थे ना? क्या आपके माँ बाप ने आपको स्वीकार करने से मना कर दिया था? सोहम, यही प्रॉब्लम है इसकी अर्चना। इसने ये तो देखा कि 20 साल पहले मैं कहां था, लेकिन ये नहीं देखा कि 20 साल के बाद मैं कहां खड़ा हूं। अपनी कड़ी मेहनत और लगन से आज मैं एक मैकेनिक से सक्सेसफुल बिल्डर बना हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे सारे बच्चे इसी तरह से मेहनत करके कुछ बनकर दिखाएं। अगर तुम कुछ बनकर दिखाना चाहते हो तो एक दिन ऑफिस जाकर दिखाओ और जाकर एक कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुली हैंडल करके दिखाओ, एक प्रेजेंटेशन देकर दिखाओ। पेन उठाकर 2 शब्द भी लिख पाओगे क्या तुम? मानव प्लीज। एक मिनट अर्चना, आज एक बेटे ने अपने पिता से कुछ सवाल किए
तो पिता को भी उन सवालों के जवाब देने दो। सोहम, तुझे जितना वक्त चाहिए ले ले, लेकिन पहले मेरी ये शर्त पूरी करो और फिर अपने आप को मेरा बेटा कहलाओ। आप सोहम को अपना बेटा नहीं मानते क्या? अर्चना, बाहर इतना सब कुछ सुनने के बाद भी तुम मुझसे सवाल कर रही हो। ऑफ कोर्स मैं उसे अपना बेटा मानता हूँ और अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा भी देना चाहता हूँ। तो फिर क्यों ऐसा सब कुछ कहा उससे? वो इसलिए अर्चना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उसे उसका हिस्सा उसकी काबिलियत पर मिले, ना कि हमारी मेहरबानी से। अर्चना, तुमने देखा ना आज उसने किस तरह से किताबें फेंक दी। साक्षात सरस्वती का अपमान किया उसने। उसे पढ़ाई लिखाई का इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आ रहा है और वो इंपॉर्टेंस उसे समझाने के लिए हमें सख्त बनना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि सोहम भी कुछ बने तो उसे इस सब से गुजरना पड़ेगा। ये परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी उसे। लेकिन ऐसा क्यों मानो? ऐसा क्यों कि हमारे बच्चे भी उसी तकलीफ से गुजरे जिससे कि हम गुजरे? अर्चना, सचिन वो भी तेजू के लिए तो जरूरी नहीं है, लेकिन सोहम के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि सचिन वो भी तेजू पढ़े लिखे हैं, लेकिन सोहम अनपढ़ गवार। क्या तुम चाहती हो कि हमारा बेटा जिंदगी भर अनपढ़ गवार रहे और लोग उसे इसी नाम से चिढ़ाते रहे? अच्छा लगा सुनकर माना कि अपने सोहम को हमारा बेटा का। अर्चना, तुम ये क्यों समझती हो कि मैं उसे अपना बेटा नहीं मानता? अर्चना, तुम्हें याद है ना, बचपन में जब उसे बुखार हुआ था, आधी रात को आधी नींद से उठकर पागलों की तरह मैं डॉक्टर ढूंढने निकला था और पूरी रात मैं तुम्हें समझाता रहा, चिंता मत करो, सोहम ठीक हो जाएगा। लेकिन खुद अंदर ही अंदर बहुत डरा हुआ था। सुबह जाकर जब उसका बुखार उतरा, तब जाके मैंने राहत की सांस ली। अर्चना, आज भी मैं सोहम से उतना ही प्यार करता हूँ, मुझे उसकी उतनी चिंता है, वही फीलिंग्स है मेरे दिल में उसके लिए। तुम्हारी तरह मैं भी चाहता हूँ कि वो एक पढ़ा लिखा इंसान बने। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो अपने जीने के अंदाज को बदले। देखना अर्चना, जब एक दिन वो ऑफिस जाएगा और पढ़े लिखे लोगों से मिलेगा, तब उसे एहसास होगा, तब उसे समझ में आएगा कि पढ़े लिखे होने का क्या मतलब होता है, एजुकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है हमारी जिंदगी में। इसीलिए अर्चना, आज जानबूझकर सबके सामने मैंने उसके साथ इस तरह का बर्ताव किया, रूडली बातें की, क्योंकि मुझे पता है कि जब उसका ईगो हर्ट होता है ना, तो वो अपने आप को साबित करने के लिए पूरी ताकत लगा देता है। अर्चना, हम दोनों मिलकर उसे एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। तुम अपनी अच्छाई का सहारा ले रही हो और मैं अपनी बुराई का। अगर मेरे बुरे बनने में सोहम में एक अच्छा बदलाव आता है, तो मुझे बुरा बनना मंजूर है। तुम देखना रूपाली, आज शाम की पार्टी में ना एकदम धमाल होने वाला है। ओह, मैं तो बहुत मजे It's लेने वाला हूँ, nice. बहुत विशाल। एंजॉय करने वाला हूँ। मीटिंग की सारी प्रिपरेशंस हो गई, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डोंट वरी मैम, सारी प्रिपरेशंस हो गई है और अब तो मीटिंग भी शुरू हो चुकी होगी। मीटिंग शुरू हो चुकी होगी मतलब? मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? और प्रेजेंटेशन कौन हैंडल कर रहा है? So this year we have to completely concentrate on our competitors. In the year 2009, सर, आई एम रियली सॉरी, मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। पूर्वी, I'm sorry मैं ये मीटिंग आई नो आप मीटिंग के बीच में है, लेकिन मुझे आपसे अर्जेंटली कुछ बात करनी है। आपके घर से फोन आया सर। घर से? Ladies and gentlemen, I'm so sorry. I'm gonna get back to you guys. Really sorry. इट्स ओके। Excuse me. पूर्वी, क्या हुआ? डैड का फोन आया था. Is everything okay?
अर्जुन, तुम्हें डैड की इतनी चिंता है ना, हाँ तो क्यों? तुम यहाँ क्या कर रहे हो अर्जुन? देखो, मैंने ऑफिस क्यों ज्वाइन किया है, प्लीज मुझे ये बताओ। मैंने ऑफिस इसलिए ज्वाइन किया है ताकि वहाँ तुम डीके सर का ध्यान रखो और यहाँ मैं तुम्हारा ऑफिस हैंडल करूँ। आई नो, आई एम सॉरी, लेकिन मैं यहाँ पर जानबूझ के नहीं आया। मैंने भी डैड से यही कहा था कि डैड को घर पे मेरी ज्यादा जरूरत है, पर डैड ने कहा कि घर पे नर्सेस हैं, नौकर हैं। अर्जुन, डैड कहेंगे, वो तुम्हारे डैड हैं तो अर्जुन डैड अकेले हैं इस वक्त। आई नो, कहीं ना कहीं डैड का कहना भी तो सही है कि मेरे ऑफिस ना आने से तुम्हारे सर पे इतना ज्यादा बर्डन है और तुम परी का ध्यान नहीं रख पा रही हो, तो इसीलिए डैड ने अर्जुन कहा कि परी के मैं... पास आई है, प्लीज उसकी चिंता मत करो। और जहाँ तक मेरा सवाल है तो मुझे ये सब की आदत है, मैंने पहले भी ऑफिस में काम किया है, तो मैं ये हैंडल नहीं कर सकती क्या? इस वक्त तुम्हें डीके सर के पास होना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। आई एम सॉरी, डैड ने मुझे फोर्स किया और मैं यहाँ पे चला आया। ओके फाइन, लेकिन अब तुम वापस जाओ और उनका ध्यान रखो, यहाँ मैं संभाल रही हूँ। ओके ओके या दैट्स ओके। अब एसोसिएट्स, ओबरॉय एसोसिएट्स। आई नो आई You नो, sure? या बाय। बाय। मानव की वजह से उदास है ना? अरे नहीं नहीं आई, इतनी जल्दी उदास नहीं होते हम। सिर्फ मानव देशमुख की वजह एक से। सेकंड, मानव देशमुख मानव देशमुख मानव देशमुख, ये क्या तरीका है सोहम? वो तेरे बाबा है, उन्हें बाबा कहकर बुला। बाबा नहीं बुलाएंगे मुंह को, कहा समझता है वो? हम कोनो काम के आदमी नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हम। साबित कर देंगे, देखना वो का कॉन्फ्रेंस और स्टेशन में जाके। उसे कॉन्फ्रेंस और प्रेजेंटेशन कहते हैं। हाँ भाई, अभी जाके दिखा के आता हूँ। अरे अरे अभी नहीं जा सकता तू वहां, अभी तुझे वक्त है सोहम। वहां तक पहुंचने के लिए तुझे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तू जाकर वहां पहुंचेगा। और तू देखना, फिर एक दिन तू प्रेजेंटेशन और कॉन्फ्रेंस दोनों में शामिल होगा। सच? बिल्कुल सच। लेकिन उसके लिए तुझे क्या करना पड़ेगा? मेहनत। एक बात बताना जरा मुझे, ये जो तू रोज अपने खर्चे करता है, इसके लिए तेरे पास पैसे कहाँ से आते हैं? अरे वो तो हम सामान पहुंचाए का काम करते हैं ना, उसे जो पैसे आते हैं वो खर्च कर देते हैं। वाह, खर्च कर देते थे? हाँ। बहुत बढ़िया सोहम। पागल लड़के, खर्च करने होते हैं पैसे। इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत से काम करता है और तुझे इतने पैसे मिलते हैं, उसे इस तरह खर्च कर देगा तू? नहीं सोहम, तेरी मेहनत की कमाई है, उसे बचा कर रख अपने पास, जब जरूरत पड़े तब उसे खर्च कर। तू इतना ईमानदार है, इतना मेहनती है। तुझे याद है एक बार तूने वो गणपति बप्पा का हार चुराया अरे था? तो वापस भी तो लौटाए थे उसको अपनी मर्जी से। वो बगत थाना में जाके किए थे। वो बगत अपनी चोरी को कबूल करना खतरनाक था हमारे लिए बहुत, तो भी किए ना। वही मैं कह रही हूँ ना, वही कह रही हूँ कि तू इतना ईमानदार है, इतना मेहनती है। मुझे पता है तूने आज तक बहुत सारे गलत काम किए, चोरी की, पता नहीं और क्या क्या किया, लेकिन सोहम, बप्पा ने तुझे मौका दिया है, हर किसी को नहीं मिलता। तो अपने आप को सुधार, अपने आप को बदलने की कोशिश कर, बहुत मेहनत कर, मन लगा के। रे खाओ, तो चुप कहीं होगी, बोलना। मुझे पता है तू मेरी बात नहीं सुन रहा है। अरे नहीं नहीं आई, हम तो मन लगा कर सुन रहे हैं। वो कहा है ना, कभी कोनो भी हमरे को इतने प्यार से, इतनी शांति से कभी कुछ समझाया ही नहीं। अच्छा लग रहा है कि हमरे बारे में कोनो ऐसा सोच रहा है, कोनो हमरे भविष्य को उज्जवल करने के बारे में बात कर रहा है। हम तय कर लिया है, जैसे तूने कहा, मेहनत करके पैसे कमाएंगे, ईमानदारी से कमाएंगे और एक तो अच्छे इंसान बनकर दिखाएंगे। तू देख, अब चलते हैं। अरे लेकिन अभी कहाँ जा रहा है? काम पे। सोहम, मैंने सब सुन लिया और काम पर जाते हुए देख भी लिया। हाँ, अब से सोहम मेहनत करेगा। तुझे मालूम है ना, सोहम एक ऑर्डिनरी डिलीवरी बॉय का काम करता है, फिर भी तूने उसे काम पे जाने दिया। अरे मानव के ऑफिस में उसे छोटा मोटा काम मिल जाता। हाँ, मिल जाता, बहुत आसानी से मिल जाता,
लेकिन मैं नहीं चाहती कि सोहम को कोई भी चीज आसानी से मिले। मैं चाहती हूँ वो उसके लिए मेहनत करे, फिर वो आगे बढ़े। और मैं ये जानती हूँ आई कि वो छोटा मोटा काम करता है, लेकिन कम से कम वो मेहनत करता है उस चीज के लिए, घर में अपनी मेहनत के पैसे लाता है। मेरे लिए वो ज्यादा मायने रखता है। मैं जानती हूँ, मुझे विश्वास है सोहम पर कि वो एक दिन मानव की कंपनी में जाएगा और बहुत अच्छे से काम करेगा, लेकिन अभी उसके लिए वक्त है। और आई आप देखना, मैं सोहम को इतना अच्छा आदमी बनाऊंगी कि मानव को उसे अपना बेटा कहने में बहुत गर्व होगा।